रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सच। लगातार जिस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को लेकर के बिल पास किए जा रहे हैं, उसी को लेकर के सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में आज कांग्रेसी जो नेता हैं वो महात्मा गांधी की जयंती के दिन आज केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के विरोध में उपवास में बैठा। हमारे साथ कुछ कांग्रेसी नेता, इनसे बातचीत करें। आज किस मामले को लेकर के आज आप लोग उपवास कर रहे हैं और कब तक ये उपवास चलता रहेगा? केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश के माध्यम से चुपचाप कोरोना काल में एक काला कानून लाया गया और इससे जो कानून है ये किसानों के खिलाफ है, किसानों को गुलाम बनाने की तरफ ले जाता है और पूंजीपतियों के लिए जो सरकार काम कर रही है ये सीधा सीधा एक और उदाहरण है कि देश के किसानों को गुलाम बनाने के लिए, पूंजीपतियों को भी उस सेक्टर में लाने के लिए केंद्र सरकार दबाव में ये कानून लाई है और जबरन इसको पास कराया है, जिसको पूरा देश ने देखा है। और उसी के लिए आज पूरे देश में कांग्रेसी उपवास पे बैठे हैं। हमारे महान नेता और महापुरुष महात्मा गांधी की जयंती पर, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम कांग्रेसी यहाँ शहर कांग्रेस के लोग हमारे ऐतिहासिक तिलक भवन पर उपवास पर बैठे हैं। ये जो उपवास की कड़ी, ये कब तक आप लोग उपवास पर बैठे रहेंगे और किस प्रकार विरोध लगातार चलता रहेगा आप लोगों का? देखिए, लगातार तो संघर्ष जारी है कांग्रेस का, आप सब देख रहे हैं। चाहे नौजवानों की घटना हो, चाहे देश की में बढ़ते हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन लगातार चल रहे हैं। कोई और पार्टी बोल ही नहीं सकती, क्योंकि सब जिस तरह केंद्र के दबाव में काम कर रही हो, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, आप देखिए और देश देख रहा और जनता देख रही, केवल कांग्रेस ही लड़ाई कर रही है इन नीतियों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ। और कांग्रेस खूब आगे भविष्य में बढ़ चढ़ के इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएगी, ऐसा हम सभी का विश्वास है। बिल्कुल, रायबरेली में कांग्रेसियों का विरोध है, ये विरोध है, लगातार क्या मांगे रहेंगी केंद्र सरकार से आप लोगों को? देखिए, जिस तरीके से इस कोरोना के वैश्विक महामारी में भाजपा का कृत्य है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है, उस महामारी के दौर में संसद का सत्र बुला करके लोकसभा में बिल को पारित करना, उसके बाद फिर राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करा करके कानून बना देना। देश एक महामारी से लड़ रहा है, हमारा अन्नदाता परेशान है, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रही। उस तरीके से उस दौर में इस तरह के काले कानून को देश के किसानों पर थोपा जाना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। इसकी लड़ाई कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है, पूरे प्रदेश में लड़ रही है और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार भाजपा का है, उसने पूरी तरीके से विपक्ष को खत्म करने का काम किया है, आवाज़ को दबाने का काम किया है, कुचलने का काम किया है। किसी भी छोटे मुद्दे को लेकर के अगर हम सड़क पर जाते हैं तो हमारे सामने पुलिस खड़ा कर दिया। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा और इसका भी हम बहुत भरसक विरोध करते हैं कि इस तरीके का कृत्य लोकतंत्र में जायज़ नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, ये लोकतंत्र का कोई तरीका नहीं। बीते दिनों देखा गया जो किसान नेता थे, कई किसान सड़कों पर उतरे, लगातार विरोध प्रदर्शन किए, तो पूरे मामले को लेकर किसान आ रहा सड़कों पर और बीजेपी जो है इसको काफ़ी अच्छा बता रही, कुछ नहीं, अच्छा बताने के लिए उनके लोग हैं, अच्छा बता रहे हैं। लेकिन अगर अच्छा बताते तो जो हमारे देश का, पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, तमिलनाडु का किसान है, आंध्र का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, एमपी का किसान है, क्यों सड़क पे आता? अगर आप अच्छे हो, अपनी बात, आपकी बात अच्छी है, आपका कानून अच्छा है, तो आप समझाने अच्छा पा रहे हो। क्यों चीज़ों को, तथ्यों को छुपा रहे हैं? आप छुपा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कुछ कालापन है। जब आपके अंदर कालापन है तो जाहिर सी बात है देश की जनता पढ़ी लिखी है, किसान इतना अनपढ़ नहीं है कि आपकी बातों को समझ न पाए और आपकी चीज़ों को आप उनकी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को समझा न पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है, चीज़ों में कमी है, तभी तो किसान सड़कों पे है। हमारे कहने से तो नहीं है सड़कों पे, हम तो उनके समर्थन में। किसान का आंदोलन है, उस आंदोलन में हम उसके सहभागी हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है, किसान जिनके साथ दुराचार हो रहा, दुर्व्यवहार हो रहा देश में, उनके साथ। लोकतंत्र में लोग आते हैं, पार्टियां तो उनकी अगुवाई करती हैं। तो कांग्रेस सिर्फ इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है
आंदोलन तो किसान कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए इस आंदोलन अपने मन से खड़ा हो रहा है। कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया, कांग्रेस तो उनके समर्थन में है, तन मन धन से उनके साथ लड़ाई में है, लेकिन आंदोलन की आवाज़ जिस तरीके से खेत और खलिहान से निकल के आ रही है, इससे लगता है कि कांग्रेस जो कह रही हो बिल्कुल सत्य है, और जो कानून आया है पूरी तरीके से किसान विरोधी है, किसानों के खिलाफ है, देश के अन्नदाता के खिलाफ। बिल्कुल, किसानों जिस प्रकार आप समर्थन करने के लिए आज आप उपवास रखे हैं, कांग्रेस किस प्रकार किसानों के साथ आगे खड़ी रहेगी? हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी किसानों के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कोई युवा नेता लड़ नहीं सकता। इस सरकार ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया है, किसानों का नाश कर दिया, हमारा शिक्षित बेरोजगार घूम रहा है। इनका विनाश का समय ही आ गया है, और इनको विनाश करने के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, रावण को नष्ट करने के लिए राम का जन्म हुआ था, और कंस को नष्ट करने के लिए कर्ण का जन्म हुआ था। इस मोदी अत्याचारी, योगी अत्याचारी को नष्ट करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में उतर आए। इनका विनाश होके ही रहेगा। आज हमारे देश का किसान, अभी हमारे भाई छोटे भाई ने कहा, ये सत्य है, किसान लड़ रहा, कांग्रेस तो सहयोग कर रहा। कल हमारे आदरणीय राहुल गांधी को धक्का मार दिया गया। हम लोगों इतना उगार हुआ कि ऐसे भी होता है, आपने उनकी पहले सिक्योरिटी ले ली, अब आज उनके पर ये रणनीति बनाए। क्या किसी को ऐसे समाप्त किया जा सकता? नहीं, आप अपने कर्मों से खुद समाप्त हो जाएंगे। इस देश को चलाने वाला अगर कोई है तो गांधी परिवार है। ये तो लुटेरा है, ये डकैत है, ये न कभी सुधरे न सुधरेंगे। बस किस प्रकार समर्थन करेंगे? आज तो उपवास कर रहे हैं, समर्थन आगे कैसे किसानों को आप लोग देंगे? हम लोग किसानों के साथ हर तरह से उनके साथ हैं। हमारा नेता राहुल गांधी, हमारे देखो धीरज भाई बताए, सब लोग हमारे कांग्रेस उनके लिए लगे, निस्वार्थ भाव। उनका स्वार्थ छिपा है। वो जो ही डूइंग दिस वर्क विद द सेल्फिश, आई एम डूइंग दिस वर्क विदाउट गेन। हम लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उनके अंदर स्वार्थ छिपा है, और स्वार्थ से किया गया काम कभी कामयाब नहीं होता। निस्वार्थ से किया गया काम हमेशा सफल होता है। बिल्कुल, रायबरेली में जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पे किसानों के साथ समर्थन करने के लिए आज रायबरेली की जो कांग्रेस ही है वो अपने जिला कार्यालय में उपवास बैठे और लगातार किसानों के इस बिल को लेकर के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। केशवानंद शुक्ला, रायबरेली।